हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किस तरह से हम अपनी हेल्दी गेनिंग कर सकते हैं। वेट गेन करना, फैट गेन करना या फिर मसल गेन करना, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप किस तरह की डाइट फॉलो करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ गेन कर रहे हो। अगर आप हेल्दी गेनिंग करना चाहते हो उसके लिए आपको हेल्दी कार्ब्स लेने पड़ेंगे, प्रोटीन लेना पड़ेगा, जिसके साथ क्या होगा, हमारा मसल भी गेन करेगा। और अगर आप फैट गेन करना चाहते हो, गंदा वाला फैट, तो आप जंक फूड खाओगे, फैट वाली चीज़ें खाओगे, जैसे समोसा कचौरी, इस तरह से खाओगे तो आपकी बॉडी में फैट गेन होगा। और अगर आप वेट गेन करना चाहते हो, वेट गेन में क्या होगा, आपका वाटर स्टोर गेन होगा, मसल गेन होगा, फैट गेन होगा, सब कुछ गेन होगा। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि आपको गेनिंग किस चीज़ की करनी है। आपको जब गेनिंग की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको ना तो वेट गेन करना है ना तो फैट गेन करना है, आपको क्या करना है, मसल गेन करना है। अब मसल गेन क्या होता है, मसल गेनिंग हमें किस तरह से करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब आप गेनिंग करते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो तो आपको पता होगा मैक्सिमम, कि कार्बोहाइड्रेट को इंक्रीज करना है। जी हाँ, जब हम कार्बोहाइड्रेट को इंक्रीज करते हैं उसके साथ अक्सर क्या करते हैं, हम अपना प्रोटीन को कम कर देते हैं। ज़्यादा जिसमें कार्ब्स होते हैं उस सोर्स को खाना स्टार्ट कर लेते हैं और हमें गेनिंग भी दिखती है, रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि कार्ब्स ले रहे तो हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, हमें गेनिंग होती है, अच्छा वेट भी गेन होता है और हमारा ऐसा लगता है कि मसल भी अच्छा बन रहा है, हमारा साइज़ इंक्रीज होता है बॉडी का। लेकिन वो जो साइज इंक्रीज होता है वो मसल इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है। जब हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद क्या होता है, हमारा मसल ब्रेक होता है। मसल ब्रेक होने के बाद रिकवर होता है। जब हमारा मसल रिकवरी में किसको यूज़ में ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है वहाँ पे, ना कि मसल अपनी रिकवरी कर रहा है। ब्रेक हो रहा है लेकिन उसकी जगह कार्ब स्टोर है और क्या हो रहा है, हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान कब होता है हमें, जब हम चाहते हैं कि अब हम लीन में जाएं। अब होता क्या है कि एक टाइम पीरियड होता है जब हमें हर चीज़ अच्छी लगती है। जब हम कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं, तो हमें क्या होता है कि गेनिंग करनी है। जब हम गेनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद 15 दिन तो हम खुश होते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद हमारा मन चेंज हो जाता है, क्योंकि इंसान की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, वो कभी भी एक जगह पे नहीं रुकता है। तो जब आप गेनिंग अच्छी करते हो तो गेनिंग के बाद आप सोचते हो कि यार अब गेनिंग वाली बॉडी हो गई, अब हमें लीन में जाना है, हमारी बॉडी एब्डोमिनल अच्छी होनी चाहिए, एब्स होने चाहिए, शार्पनेस चाहिए बॉडी में। तो उस वक्त दिक्कत आती है जो हमने कार्बोहाइड्रेट के साथ गेनिंग की होती है। हम अक्सर क्या करते हैं, कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं और प्रोटीन का कम कर देते हैं। कभी ना कभी प्रोटीन बंद ही कर देते हैं, कुछ तो ऐसे करते हैं प्रोटीन निकाल देते हैं। गेनर यूज़ करते हैं मार्केट में जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है। गेनर नहीं यूज़ करना है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ कीजिए। गेनर स्पेशली जो मिलते हैं उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, उनको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो उनको लेके हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में इंटेक करते हैं, हम अच्छी सी गेनिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब हमें लीन में जाना होता है तब आता है सबसे बड़ा दिक्कत का क्या काम आता है। तो लीन में गए, हम अपनी डाइट को चेंज कर देते हैं। डाइट में चेंज करने के बाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को कम कर दिया, प्रोटीन को बढ़ा दिया। क्या कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को कम कर दिया, प्रोटीन को बढ़ा दिया। और उसके बाद जब हम इस डाइट को फॉलो करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट दिख जाता है। क्या दिखता है कि कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया, प्रोटीन बढ़ा दिया, बॉडी सडनली से श्रिंक हो गई। सडनली से श्रिंक हो गई, वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ से हमने शुरुआत की होती है। क्यों होती है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, एक बैलून के अंदर हवा भरी और उसके बाद कम हो गई। और आते हैं फिर लड़के बोलते हैं कि हमारी बॉडी ख़त्म हो गई, हम बिल्कुल फुस हो गए, मतलब कि जहाँ से शुरू किया था वहाँ पहुँच गए। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जब हम गेनिंग करते हैं विद कार्ब्स गेनिंग करते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट के साथ गेनिंग नहीं करनी है, हमें कार्बोहाइड्रेट तो लेने ही है, क्योंकि गेनिंग का मेन सोर्स और होता ही कार्ब्स है। कार्ब इंक्रीज करोगे आपको गेनिंग होगी, बट सबसे बड़ा काम है प्रोटीन। प्रोटीन को क्यों कम करते हो आप, जब आप गेनिंग करते हो तो आपको प्रोटीन को कम नहीं करना है, जितना आप प्रोटीन ले रहे हो उसको बढ़ाना है। एटलीस्ट अपने वेट के अनुसार 1.5 गुना ज़्यादा आपको प्रोटीन का इंटेक करना है। उसके साथ कार्बोहाइड्रेट को इंक्रीज कीजिए। लेकिन जब आपका मसल ब्रेक होता है उसको रिकवर सिर्फ प्रोटीन ही करता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट करेगा। कार्बोहाइड्रेट फुल एनर्जी का सोर्स है, जितने आप कार्ब बर्न करके करोगे उतने वो बर्न होंगे, अदरवाइज बाकी हमारी बॉडी में स्टोर होंगे। लेकिन जब आप गेनिंग करते हो तो एटलीस्ट कार्बोहाइड्रेट बढ़ाइए लेकिन प्रोटीन को भी बढ़ाइए, बराबर रेशियो रखिए, 1:1। 100 ग्राम कार्ब्स ले रहे हैं तो 100 ग्राम प्रोटीन लेना है, 200 ग्राम कार्ब्स ले रहे हैं 200 ग्राम प्रोटीन लेना है। बॉडी की नेसेसिटी क्या है, प्रोटीन। मसल बिल्डिंग क्या है, कौन करेगा, मसल को बिल्ड सिर्फ प्रोटीन करेगा, प्रोटीन को नहीं कम करना है। ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक रहती है। हम जब गेनिंग करते हैं ना कि हमें
वेट गेन करना है ना फैट गेन करना है, हमें गेन करना है मसल गेनिंग करनी है। उसमें क्या है, प्रोटीन को रखना है हाई और कार्ब्स को हाई रखना है। जब आप लीन में जाओगे तो कार्ब्स को कम करना है, प्रोटीन को और बढ़ाना है। उससे क्या होगा, जो आपके बॉडी का साइज होगा वो हमेशा रिटेन रहेगा, स्टेबल रहेगा, जितना है उतना रहेगा, उससे कम नहीं होगा। श्रेड में जाएगा बट साइज तो मेंटेन रह रहा है, आपका साइज बिल्कुल कम नहीं होगा। ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है, ये अक्सर गलती करते हैं, अक्सर हर जिम में जितने भी लड़के गलती करते हैं, जल्दी रिजल्ट के चक्कर में इस तरह से डाइट फॉलो करते हैं। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है और इस तरह से आपको फॉलो करना है। जब भी करते हो आपको बनाइए ना यार गेनर डाइट बनाइए। अच्छा गेनिंग क्या है, हेल्दी गेनिंग क्या है, नेचुरल। एक स्कूप वे प्रोटीन लीजिए, उसके अंदर थोड़े से नट डाल दीजिए और उसके अंदर पीनट बटर डालिए और साथ में 3 से 4 बनाना डाल के आप एक शेक बनाइए और उसको इनटेक कीजिए। वो होगा आपका मसल गेनिंग का सबसे अच्छा और बेहतर शेक। जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। गेनर को जो मार्केट में मिलते हैं वो नहीं खाने। अब मैंने बोल दिया भाई गेनिंग करो, इसका मतलब ये नहीं है कि गेनिंग करो अंधाधुंध चालू हो जाए। कुछ भी खाना चालू कर लीजिए, पिज़्ज़ा खाइए, फास्ट फूड कोई भी है, चाउमीन वगैरह सब कुछ खा के आप, हाँ भाई क्या कर रहे हो भाई, कुछ नहीं, हम गेनिंग कर रहे हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमें गेनिंग करनी है तो हम फ्रीडम है, सब कुछ खा सकते हैं, जो मन करेगा खा सकते हैं। आपका जितना भी है आप खाओ, लेकिन क्या गेन होगा वो रिजल्ट आपके ऊपर। मैंने पहले ही बोला आपको कि आपका रिजल्ट डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप क्या खाते हो उसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करेगा। वर्कआउट जिम में करते हो वेल एंड गुड, बट उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा ना आपको, वो डिपेंड करेगा आपकी डाइट के ऊपर। किस तरह से आप डाइट ले रहे हो, कौन सी डाइट ले रहे हो। हेल्दी डाइट लोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बैड डाइट लोगे तो बैड रिजल्ट मिलेगा, गंदी चीज़ खाओगे तो गंदा स्टोर होगा, अच्छा खाओगे तो मसल गेन होगा। सो गाइस, ये था आज का टॉपिक कि हमें कौन सी गेनिंग करनी है। हमें मसल गेनिंग करनी है और आपको कितनी रेशो रखनी है। हमें जितना हमें कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना है उतना ही हमें प्रोटीन बढ़ाना है ड्यूरिंग द गेनिंग। क्योंकि जब हम लीन में जाएंगे तो हमारा मसल में श्रेडनेस होगी, शार्पनेस होगी, बट हमारा मसल जितना है उतना ही मेंटेन रहेगा। हमारा मसल बिल्कुल भी कम नहीं होगा। इसलिए ये था आज का कंसेप्ट, अपना क्लियर कीजिए। जब आप गेनिंग करते हो तो आपको हेल्दी गेनिंग करनी है, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट लेना है, हेल्दी फैट लेना है और प्रोटीन तो हेल्दी ही होता है। प्रोटीन को कभी कम मत कीजिए, चाहे आप लीन में जा रहे हो चाहे आप गेन में जा रहे हो। बस वो रेशियो डिपेंड करता है कि कितना हमें रखना है, लीन की तरफ कितना रखना है और गेन की तरफ कितना रखना है, उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। बट प्रोटीन कम नहीं करना है। अपनी डाइट को लीजिए, खाइए और इस तरह से आप अपनी हेल्दी गेनिंग कर सकते हो। मतलब कि फिटनेस सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज कर ली, हाँ भाई मैंने एक्सरसाइज का नॉलेज हो गया मेरे को तो मैं फिट रह सकता हूँ, जब मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ इससे अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं है। आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि डाइट क्या चीज़ है, कौन सी डाइट कब काम करती है, क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी लाइफ में डाइट का। तो डाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है फिटनेस में। अगर आप गेनिंग की डाइट खाओगे तो गेन करोगे, लीन की खाओगे तो लीन करोगे। अगर आप सोचोगे कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और कुछ भी खाओगे तो रिजल्ट उसी के ऊपर निर्भर करता है, कुछ भी क्या खा रहे हो। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।